चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसे कमांडर की कहानी जानते हैं जिनका नाम युद्ध की कला का दूसरा नाम बन गया। कभी सोचा है? बड़े बड़े नाम दिमाग में आते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, नेपोलियन, इन सब ने कभी न कभी हार का स्वाद चखा है। लेकिन इतिहास में एक कमांडर ऐसा भी था जिसे कोई नहीं हरा सका। कौन था वो? जी हाँ, छोटी मोटी झड़पों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ हुए महासंग्राम तक खालिद बिन वलीद ने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयों में सेना की कमान संभाली और कभी नहीं हारे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मिलिट्री हिस्ट्री में आज भी बेमिसाल है। और पता है, यही बात उनकी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। एक महान हीरो बनने से बहुत पहले वो एक परफेक्ट दुश्मन थे। एक ऐसा दुश्मन जिसकी काबिलियत ने शुरुआती मुसलमानों को लगभग घुटनों पर ला दिया था। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दौर से जब खालिद इस्लाम के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक हुआ करते थे। देखिए, खालिद कोई ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे। वो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले बनु मखजूम से आते थे, जो जंग के मामलों को ही संभालता था। उनके पिता वलीद बिन मुगीरा अरब के सबसे रईस लोगों में गिने जाते थे। तो बचपन से ही उन्हें एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिली थी। और शुरुआत में उनके लड़ने की सबसे बड़ी वजह थी बद्र की लड़ाई में मारे गए अपने परिवार के लोगों का बदला लेना। और यहीं पर उहुद की लड़ाई में दुनिया ने पहली बार खालिद की जबरदस्त मिलिट्री जीनियस की एक झलक देखी। मुसलमान लगभग जीत ही चुके थे, पर तभी खालिद ने अपनी चाल चली। अब जरा उनकी सोच देखिए। उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर मुस्लिम तीरंदाज सेना के पिछले हिस्से को गार्ड कर रहे हैं। जब उनकी खुद की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी, तब भी वो शांत रहे। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वो बस इंतजार कर रहे थे एक गलती का। और जैसे ही जीत के जोश में तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ी, खालिद ने हमला कर दिया। बस इस एक मूव ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। लेकिन एक दुश्मन के तौर पर उनकी ये कामयाबी उनकी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव साफ दिखता है। पहले वो अपने कबीले के सम्मान और निजी बदले के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद उनका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। अब वो एक विश्वास के लिए पूरे अरब को एक साथ लाने के लिए लड़ रहे थे। ये बदलाव पैगंबर मोहम्मद के किरदार और उनकी सूझबूझ से बहुत प्रेरित था, जिसका खालिद पर गहरा असर हुआ। पता है, ये शब्द पैगंबर मोहम्मद ने खालिद के भाई से कहे थे। जब ये बात खालिद तक पहुंची तो इसने उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। ये सोचना कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी उनकी अक्ल की कदर करता है, ये उनके इस्लाम की तरफ आने की एक बड़ी वजह बना। और इस एक मोड़ के बाद दुनिया ने खालिद बिन वलीद का वो रूप देखा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो अब इस्लाम के सबसे महान योद्धा बनने की राह पर थे। उन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। और ये खिताब उन्हें मुता की जंग के बाद मिला, जहां 3 मुस्लिम जनरल एक एक कर शहीद हो गए थे। तब खालिद, जो हाल ही में मुसलमान बने थे, उन्होंने कमान संभाली और अपनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी से सिर्फ 3000 की मुस्लिम फौज को 2 लाख की विशाल रोमन सेना के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वाकई ये उनकी काबिलियत का सबूत था। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद पूरा अरब जैसे बगावत की आग में जल उठा। कई कबीलों ने बगावत कर दी और इस्लामी हुकूमत टूटने की कगार पर आ गई। इस मुश्किल घड़ी में खलीफा अबू बकर जानते थे कि सिर्फ एक ही इंसान इस तूफान को रोक सकता है, और वो चुनौती थी यमामा की जंग। यहाँ खालिद के सामने झूठे नबी मुसल्लमा की 40,000 की फौज थी, जबकि उनके पास सिर्फ 13,000 सिपाही। ये मिशन देखने में लगभग नामुमकिन था। लड़ाई की शुरुआत बहुत खराब रही। मुस्लिम सेना को अपने ही कैंप तक पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब खालिद ने खुद आगे बढ़कर ऐसा जबरदस्त जवाबी हमला किया कि सैनिकों में एक नई जान आ गई। जब दुश्मन एक बाग में छिप गया और दरवाजे बंद कर लिए, तो एक सिपाही ने हिम्मत की मिसाल कायम की। उसे दीवार के ऊपर से अंदर फेंका गया। उसने अंदर से दरवाजा खोला और जीत का रास्ता बना दिया। अरब को एक करने के बाद अब मिशन और भी बड़ा हो चुका था। अब बारी थी उस वक्त की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स, यानी फारसी और रोमन साम्राज्यों से टकराने की।
ये समझना बहुत दिलचस्प है कि खालिद ने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। उनकी सीना हल्के हथियारों से लैस और बहुत तेज थी, जबकि फारसी और रोमन सेनाएं भारी भरकम और बहुत धीमी। ये कुछ ऐसा था जैसे एक भारी भरकम पहलवान के सामने एक फुर्तीला फाइटर। खालिद ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन्हें बार बार हैरान किया और थकाकर हरा दिया। उनकी रणनीतियां उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग थीं। वो लड़ाई से पहले डरावने खत भेजकर दुश्मन की हिम्मत तोड़ देते थे। वो अपनी फौज को रेगिस्तान के रास्तों से ले जाकर ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते थे जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। और उनकी डबल एनवेलपमेंट की टैक्टिक, जिसमें वो दुश्मन को दोनों तरफ से घेर कर खत्म कर देते थे, वो तो कमाल की असरदार थी। खालिद बिन वलीद सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, उनकी विरासत, उनका असर आज भी महसूस किया जाता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ को आज भी दुनिया की टॉप मिलिट्री एकेडमीज़ जैसे वेस्ट पॉइंट और सैंडहर्स्ट में पढ़ाया और समझाया जाता है। उनकी स्पीड, धोखे और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तकनीकें आज भी उतनी ही काम की हैं। तो आखिर में उनकी विरासत है क्या? वो एक बेमिसाल, अपराजित सैन्य प्रतिभा थे। उन्होंने शुरुआती इस्लामी राज्य को बिखरने से बचाकर उसे जोड़ा। और उनकी अपनी कहानी, एक दुश्मन से सबसे बड़ा चैंपियन बनने तक का सफ़र, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय दास्तान है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। खालिद बिन वलीद की सबसे बड़ी जीत क्या थी? जंग के मैदान पर मिली जीतें या फिर वो अंदरूनी बदलाव जिससे वो एक दुश्मन से हीरो बन गए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।